हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो हम सऊदीया से वापस आ चुके थे काफ़ी देर पहले, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ और इस तरह अपलोड करूँ। तो मैं इसी वजह से पुराने व्लॉग जो सऊदीया के थे वो अपलोड कर रही थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुझे टाइम मिला है अपनी स्टडी से फ्री होकर। तो आज मैं आपसे अपनी यहाँ की रूटीन शेयर करूँगी कि वापस आने के बाद मेरी क्या रूटीन है। तो अमल ने क्योंकि स्कूल स्टार्ट कर दिया है वापस आने के बाद, तो अभी मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आई थी शॉपिंग सेंटर। और यहाँ पर ना मुझे कुछ सामान चाहिए था, जैसे बेकिंग की ट्रे मेरी ख़राब जो हो चुकी थी वो लेनी थी मैंने। और यहाँ पे ही मुझे ना बड़े अच्छे सूप मग्स नज़र आए, तो वो मैंने ले लिए और ऑफ़ पे लगे हुए थे। $150 के थे, तो बहुत अच्छी प्राइस थी और सूप के पीने के लिए काफ़ी अच्छा साइज़ था। फिर उसके बाद मैं ग्रोसरी स्टोर आ गई थी, वहाँ से मुझे कुछ सामान चाहिए था छोटा-मोटा। लज़ानिया बनाने का मैं आज सोच रही थी, तो उसका सामान ख़त्म हुआ था, यानी था नहीं घर पे। जैसे ऑलिव्स वग़ैरह और लज़ानिया शीट्स और टोमेटो पेस्ट, बटर, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए थी। तो मैं साथ ही ग्रोसरी शॉप आ गई, वहाँ से सारा लज़ानिया का सामान ले लिया। ग्रॉसरी करके अभी मैं फ्री हो चुकी थी और बस अब मैं घर जा रही थी। और ये जो टाइम होता है ना अमल को स्कूल भेजने के बाद का, ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। ऑल्दो मैं घर के कामों में बिज़ी होती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी मॉम ड्यूटी से जो है ना फ्री हो चुके हो और आप को अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिला है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्टिव रहे ये टाइम, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, घर के काम, ताकि अमल जब आए तो उसके साथ टाइम स्पेंड हो सके। तो बस इसी तरह घर के कामों में सारा टाइम गुज़र जाता है मेरा। वापस आके मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने एग लिए थे और साथ ब्रेड, और अपने लिए मैं अभी बस कॉफ़ी बना रही थी। शुगर मैंने काफ़ी देर से छोड़ी हुई है, ऑलमोस्ट साल हो गया है मैं शुगर नहीं लेती चाय में, कॉफ़ी में। और उसकी जगह मैं स्टेविया यूज़ करती हूँ। और ये मैंने तभी से स्टार्ट किया था जब मुझे हार्मोनल एक्ने और इस तरह की चीज़ें शुरू हुई थी, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था। तो मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है अगर मैं शुगर ना लूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं जो घर की बेसिक क्लीनिंग होती है, जो रोज़ होनी होती है, बस मैं वो कर रही थी। इसमें मैं डस्टिंग कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, और बिन में जो बिन बैग्स हैं वो फेंक आती हूँ। साथ ही जो डाइनिंग टेबल है ना वो रोज़ ही साफ़ होता है, क्योंकि अमल को मैं उस पे बैठ के नाश्ता वगैरह करवा के लेके जाती हूँ स्कूल, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है रोज़, तो मैं उसको रोज़ क्लीन कर लेती हूँ। और आज जो एडिशनल किया था वो ये मैंने कि अपनी चेयर्स भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि मेरी चेयर्स वाइट हैं तो वो ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो उसको अगर ब्लीच और पानी के मिक्सचर से को स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती हैं, और फिर बस मैं उसको हल्का सा वाइप करके क्लीन कर लेती हूँ। घर जब मैं आई तो 10 बज रहे थे, और अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं। मैंने नाश्ता वगैरह किया और बेसिक क्लीनिंग वगैरह कर ली है। अब जो है ना बस मैं जाऊंगी किचन के काम में लगूंगी, क्योंकि 3 बजे अमल का ऑफ़ हो जाता है। आज मुझे नहीं लेने जाना होगा, क्योंकि अमल के पापा ही उसको लेते हुए पिक करते हुए जॉब से फिर घर आ जाएंगे। तो मैंने जो है ना ये कीमा जो है निकाल के रख दिया था फ्रीज़र से। अब वो डीफ्रोस्ट हो गया है, तो बस मैं इसको हल्का सा वॉश कर रही हूँ। तो वॉश करके जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ मटन का कीमा लिया है। आप अगर लज़ानिया बनाना चाहें तो इसको आप चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं, बीफ के कीमे में भी, जो भी आपको चाहिए हो। तो लज़ानिया के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं, आपने बस गार्लिक को चॉप करना है। और मैंने यहाँ पर हाफ़ से भी हाफ़ अनियन लिए, क्योंकि बड़ी अनियन थी, तो उसको चॉप कर लिया है। और पैन में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल बिल्कुल मैं थोड़ा सा लेती हूँ, क्योंकि ये जो मटन का कीमा है ना, इसमें वैसे भी ऑयल होता है, तो ये अपना ऑयल छोड़ता है, तो मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। थोड़ी देर गार्लिक को सौते किया है, और फिर साथ ही मैंने इसमें कीमा डाल दिया है। अब कीमे को आपने उतनी देर तक पकने देना है जब तक इसका पानी खुद से ड्राई ना हो जाए।
ये अभी मैं ग्रॉसरी करके आई थी तो मिक्स्ड हर्ब्स का पैकेट लेकर आई थी, तो बस इसको मैं जार में फ़िल कर रही थी, ख़त्म हो गए थे मेरे। और मैंने नोटिस किया है कि अगर आप ओरिगैनो डालने के बजाय ना मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ करो ना, जैसे पास्ता और लज़ानिया के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना कीमे का पानी ड्राई हो गया था, मैं इसमें अब स्पाइसेस डाल रही थी। पेपरिका पाउडर डाला है मैंने, साथ ही ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और इसको अच्छी तरह भुनने के बाद बस मैं थोड़ा सा कीमा सेपरेट कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा है, तो मैंने सोचा बाद में उसकी जो है ना मैं जो मिन्स पाए होती है ना वो बना लूँगी। तो जब भुन गया था कीमा, उसमें मैंने जो चॉप की हुई अनियन है वो ऐड कर दी। थोड़ा-सा अनियन को मैंने भुना था और फिर उसमें टोमेटो पेस्ट डाल दिया। ये टोमेटो पेस्ट जार में हाफ़ ऑलमोस्ट पूरा डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है ना ग्रेवी अच्छी लगती है। ताकि कीमा अच्छे तरीके से पक जाए, तो मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाल के ना इसको कवर करके बिल्कुल लो हीट पे रख देना है सिमर होने के लिए, हाफ़ एन आवर के लिए। फिर उसके बाद इसमें केचअप और जो है ना आपने सोया सॉस डाल देना है, और यहाँ पे आपने टेस्ट भी कर लेना है कि आपके स्पाइसेस आपके अकॉर्डिंग हैं कि नहीं। मैं थोड़ा-सा जो है ना इसको स्पाइसी ही रखती हूँ, नॉट टू स्पाइसी, बट थोड़ा-सा ताकि सीज़न्ड हुआ हुआ लगे, बिल्कुल फीका-फीका ना लगे, तो मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा, और साथ ही मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाल दी, और बस इसको मैंने हल्की आँच पे बिल्कुल छोड़ दिया था। और साथ ही मैंने सोचा कि अपनी व्हाइट सॉस भी प्रिपेयर कर लूँ। व्हाइट सॉस के लिए मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर बटर लिया है, और बटर जब मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने गार्लिक चॉप हुआ हुआ डाल देना है। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है गार्लिक का सॉस के अंदर। फिर इसके बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर डालना है, और फ्लावर को डालने के बाद आपने उसको कलर चेंज होने तक थोड़ा-सा मिक्स करना है ताकि कच्चा ना रह जाए, और फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके आपने दूध डालते रहना और साथ-साथ व्हिस्क करते रहना है क्योंकि इसके लम्प्स बहुत जल्दी बनते हैं। तो तेज़ी से आपने इसको मिक्स करना है, और आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आने तक आपने ना इसमें मिल्क ऐड करते रहना है। अब यहाँ पर जो है ना मुझे थिक लग रहा था तो मैंने और थोड़ा मिल्क डाला ताकि जो है ना फ्लोई सा इसका टेक्सचर हो जाए और कंसिस्टेंसी हो जाए। फिर इसमें साथ ही मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाल दी थी और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाली थी बिल्कुल फ्लेवर के लिए, और सॉल्ट डाला था। तो यहाँ पर जो है ना मुझे अभी भी थोड़ा थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा-सा मिल्क और डाल के इसको थिन कर ली थी कंसिस्टेंसी इसकी। तो बस मैं अब असेंबल करने लगी थी लज़ानिया को, और चीज़ जो है ना हम कॉस्टको से लेते हैं, और ये 2 पैकेट्स आते हैं बड़े वाले, और ये इसके ऊपर स्पेशली हलाल मेंशन हुआ होता है तो ये वाली हम इसलिए लेते हैं। और इसको जो है ना क्योंकि 2 पैक आते हैं, एक मैं ऐसे ही बंद रखा हुआ है अभी, और जो दूसरा ये जो अभी मैं फ़र्स्ट खोल रही हूँ पैकेट, इसको खोलने के बाद ना मैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रीज़ करूँगी क्योंकि फिर ये होता है कि ख़राब ना हो जाए और फ्रिज का जो है ना वो थोड़ी-सी स्मेल ना आ जाए चीज़ के अंदर। तो सबसे पहले नीचे मैंने लगा दी थी इसमें मीट सॉस, उसके बाद शीट्स लगाई थी, शीट्स के ऊपर लगती है वाइट सॉस और फिर से उसके ऊपर मीट सॉस। और अमल क्योंकि यहाँ आ चुकी थी तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं भी करूँगी, तो मैं उसको बीच-बीच में करने दे रही थी। मीट सॉस के ऊपर अब आपने डालनी है चीज़, और चीज़ को मैं जो इन बिटवीन जो लेयर्स होता है नहीं होती है ना उसके ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं डालती, बस इतनी कि स्टिक हो जाए लेयर्स। बाकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना ये इसमें मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि वो मेल्ट हुई भी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये सबसे लास्ट लेयर थी, और इसके ऊपर मैंने चीज़ थोड़ी ज़्यादा डाल के, और इसके ऊपर फिर मैंने ब्लैक ऑलिव्स, मिक्स्ड हर्ब्स, और चाहें तो आप चिली फ्लेक्स और सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और फिर उसके ऊपर आपने फॉइल पेपर लगा के 180 डिग्रीज़ पर 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। आज मैं आपसे बहुत ही ईज़ी 3 इंग्रीडिएंट्स कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून फ्लावर, और फ्लावर को आपने हीट ट्रीटेड करना है। हीट ट्रीटेड करने के लिए बस आपने इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव से निकालने के बाद आपने इसके अच्छे तरीके से जो है ना फ़ोर्क से लम्प्स ख़त्म कर लेने हैं, और ये प्रोसेस आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है, और इसी तरह हर टाइम निकाल के इसके लम्प्स अच्छी तरीके से फिनिश कर लेने हैं। फिर इसके बाद आपने इसमें न्यूटेला के 4 टेबलस्पून्स
स्पून्स डालने हैं, ठीक है। आपने 4 टेबलस्पून ही फ्लावर लिया है, 4 टेबलस्पून ही आपने न्यूटेला लेना है। फिर न्यूटेला को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। साथ ही आपने इसमें 3 टेबलस्पून जो है ना मिल्क डालना है। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर की प्रॉब्लम नहीं है। आप बेशक रूम टेम्परेचर पे ले लें या फिर फ्रिज वाला टेम्परेचर हो। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से अब आपने स्पैचुला से पहले मैंने ट्राई किया मिक्स करने का, जितना स्पैचुला से मिक्स हुआ फिर उसके बाद मैंने जो है ना हाथों पे ग्लव्स पहन के फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और इसका ना काफ़ी gooey सा टेक्सचर बन जाएगा। जब इस तरह का टेक्सचर रेडी हो जाए ना तो इसका मतलब कि अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद आपने इसकी छोटी छोटी जो है ना बॉल्स बनाकर प्लेट के ऊपर रख लेनी है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं प्लेट को के ऊपर, क्योंकि इतना इनफ था इसमें कि ये स्टिक नहीं होंगी, ऑयल इतना इनफ था, यानी कि न्यूटेला में अपना भी ऑयल होता है। तो इसमें तकरीबन 5 कुकीज़ बनी थी और उस कुकीज़ को आपने सेंटर से प्रेस कर देना है। और यहाँ चाहें तो इस सेंटर में आप न्यूटेला भी रख सकते हैं या फिर चॉकलेट चिप कुकीज़ भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस पर चॉकलेट चिप कुकीज़ लगा दी थी। तो मुझे बस सेफ़ साइड पर रहने के लिए मैंने बाद में ना उठाकर इसके नीचे बेकिंग पेपर भी रख दिया ताकि स्टिक ना हो जाएँ कुकीज़। वैसे तो इसके अंदर इतना ऑयली थी कि ये स्टिक नहीं होंगी, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ़ साइड अगर आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं। अच्छा, अब इसको आपने जो है ना माइक्रोवेव करना है 1 मिनट 20 सेकंड्स के लिए। मेरा माइक्रोवेव जो है ना 1 मिनट 30 के लिए कर रहा था, 20 पे नहीं आ रहा था, तो मैंने 10 सेकंड्स पहले ही स्टॉप कर दिया था। कुकीज़ को अच्छी तरीके से पहले आपने ठंडा होने देना है, क्योंकि जब गर्म होती हैं तो वो फिर टूटती हैं ज़्यादा, इस वजह से टच नहीं करना। तो जब ठंडी हो गई थी तो ये इस तरह का कुछ कुछ इसका टेक्सचर बना था। ना तो ये प्रॉपर जैसे कुकीज़ की तरह क्रंची थी और ना ही ब्राउनीज़ की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट भी नहीं थी, ना ज़्यादा क्रंची थी। इन बिटवीन टेक्सचर था इसका ब्राउनी और कुकीज़ के जैसा। तो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत क्विक रेसिपी है। और भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कुकीज़ की, तो ज़रूर देखिएगा व्लॉग्स। और ये मेरा लज़ानिया बन के रेडी हो गया था और बहुत अच्छा लज़ानिया बना था। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और मैं हमेशा इसी रेसिपी से बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अब से जो है ना मैं अपने यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी, तो प्लीज़ व्लॉग्स को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा व्लॉग को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और ऑस्ट्रेलिया में मैंगोज़ का सीज़न बहुत अच्छा आया हुआ है, तो हम लोग भी मैंगोज़ को कट करके इंजॉय कर रहे थे बस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।